सबको जय यीशु की। सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से चालीसा की 4 बातें सुनने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और 40 काल का पहला इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम आज के दिन में मांगे। इसलिए आज के दिन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चालीसा के पहले इतवार में चालीसा की 4 बातें सुनते हुए प्रभु के नजदीक जाने की कृपा हम सभी मांगे। आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से बात बताई गई है, समय पूरा हो चुका है, यानी कि टाइम अप। और ये बात हम अक्सर कब सुनते हैं? जब बच्चों की एग्जाम होती हो और एग्जाम के लिए 3 घंटे का समय दिया गया हो, निर्धारित किया गया हो। वो 3 घंटे का समय जैसे ही खत्म होता है, बच्चों को सूचित किया जाता है, इट्स टाइम अप, 3 घंटे का समय समाप्त हुआ। और प्रभु 40 के से पहले इतवार में हम सबों को बताता है, इट्स टाइम अप, समय पूरा हो चुका है। तो किस बात का समय पूरा हो चुका है, इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है। आज के दिन में बुराई करने का, मनमाना आचरण करने का, अधर्म करने का, बुरी संगति या आदत का, अपवित्रता का, चाहे जो कुछ कहें, जो कुछ भी प्रभु के इच्छा के, योजना के और वचन के खिलाफ है, जो कार्य हम कभी ना कभी करते आए हैं, जो संगति में हम रहते आए हैं, जो विचारधारा अपनाते आए हैं, उन सभी को त्यागने का समय पूरा हो चुका है। उन सभी को त्यागने का समय आ गया है। इसलिए प्रभु का वचन हमें सचेत करता, सावधान करता है, इट्स टाइम अप, समय पूरा हो चुका है। यानी कि आगे का समय है पवित्रता में, शुद्धता में, प्रभु के भक्ति में, विश्वास में, प्रार्थना में, त्याग तपस्या में आगे बढ़ने का समय है। इसलिए आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें कि हमें क्या करना है। अब ईश्वर का राज्य निकट आ गया। प्रभु कहता है ईश्वर का राज्य निकट आ गया। अब तक बहुत सारे प्रकार के उन बातों में हम उलझन में फंसे रहे। अब ईश्वर की ओर अभिमुख होने का समय, ईश्वर के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने का समय, जो अब तक मनमाना आचरण जरूर किया होगा, गलती की होगी, पाप किए होंगे, अधर्म किए होंगे, अब एक समय है, ये चालीसा का समय हम सबों के लिए आध्यात्मिक साधना करते हुए आध्यात्मिक विकास करने का समय है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है पश्चाताप करने के लिए। समय है पश्चाताप करने का समय है। यह समय है सुसमाचार में विश्वास करने का समय है। यह समय है शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का समय है। यह समय है शैतान और उसके प्रलोभनों को सामना करने का समय है। यह समय है आध्यात्मिक विकास का समय है। यानी कि अब यह समय है कुछ अच्छा करने का, ईश्वर के नजदीक आने का। इसलिए हम विचार करें। सबसे पहले हम सबों को बताया गया है पश्चाताप करने का समय है। चालीसा की ये अवधि मुख्य रूप से हम सबों को निमंत्रण देती है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बुलाता है अपने बुराई को त्यागते हुए, बुरी आदतों को, बुरे सोच विचारों को, बुरे संगतियों को, बुरे कार्यों को त्यागते हुए, उसके लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के नजदीक आने के लिए, प्रभु के सानिध्य में आने के लिए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के साथ जुड़ने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। यानी कि यह समय पश्चाताप करने का समय है। सच्चे दिल से अपने ईश्वर की ओर लौट के आने का समय है। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र तमाम प्रकार की गलतियां करने के बाद होश में आता है, एहसास करता है कि मैं गलत हूं, मुझसे गलती हुई है, मैंने पाप किए हैं, मैंने बुरा किया है, मैंने अधर्म किया है, इसलिए मैं यहां से उठूंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध अपराध किया, मुझे एक नौकर जैसा रख लीजिए। एक सच्चा पश्चाताप के साथ वो अपने पिता के घर लौटता है। ये वो समय है, अपने प्रेमी पिता के पास लौटने का समय है। ये समय है सुसमाचार पर विश्वास करने का समय है। सुसमाचार यह है
कि ईश्वर आज भी हर एक इंसान से प्यार करता है। हर एक इंसान को बचाने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर भेजा। उस मुक्तिदाता को अपनाने का, स्वीकार करने का समय है, उस पर विश्वास करने का समय है और सच्चे पश्चाताप के साथ उस प्रभु के पास लौटने का समय है। यह समय है शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का समय है। अपने हृदय को शुद्ध करने का, मन को शुद्ध करने का, मन के विचारों को शुद्ध करने का, अपनी भाषा को शुद्ध करने का, अपनी रहन सहन को शुद्ध करने का, पवित्र करने का समय है। यानी कि शुद्ध हृदय से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए एक शुद्धता का जीवन बिताने का समय है। ये समय है शैतान और उसके प्रलोभनों का सामना करने का समय है। अब तक शैतान के हाथों हम फंस जाते थे, प्रलोभनों में हम घुस जाते थे और प्रभु से दूर चले जाते थे, लेकिन ये समय है हम सबों के लिए दिया गया है शैतान को और उसके प्रलोभनों को मना करने का, दूर रखने का, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के नजदीक बने रहने का समय है। यह समय है आध्यात्मिक विकास का समय है। यानी कि 40 की यह अवधि विशेष रूप से हम सबों को आध्यात्मिक रूप से विकास करने के लिए यह समय दिया गया। इसलिए हमें प्रार्थना करना, प्रभु का वचन को पढ़ना, त्याग तपस्या करना, क्रूस के मार्ग की भक्ति को अपनाना, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना, सामूहिक रूप से प्रार्थना करना, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना, यह प्रार्थना करते हुए प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों को अपनाते हुए उसके अनुसार चलते हुए पवित्र, सुंदर, नेक, क्रिस्तीय जीवन बिताने का समय है। यानी कि आध्यात्मिक विकास का समय है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी इस 40 के इस अवधि में हम प्रयास करें, कोशिश करें, प्रभु के साथ हमारी नजदीकियां बढ़ाएं, प्रभु के साथ हमारा प्रेम बढ़ाएं, विश्वास में मजबूत हो जाएं और इस सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। आज के दिन में जितने भी लोग 40 की इस 4 बातों को सुन रहे हैं, इसमें शामिल हैं, उन सबों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम दुआ में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं 40 की इस 4 बातों के माध्यम से प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित कर रहे हैं, हम सबों से बातें कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, विश्वास के साथ धारण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी आपने अपने वचनों के द्वारा हमें बताया है करने के लिए, उस कार्य को करते हुए सच्चे पश्चाताप के साथ पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से आपके पास लौट के आने के लिए और शुद्ध पवित्र जीवन बिताने की कृपा मांगते हुए उस जीवन को जीने की विशेष आशीष मांगते हुए हम आपके पास आते हैं। हम सबों की मदद कर, हम सबों का आशीष और बरकत दे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।